काला जादू या फिर ब्लैक मैजिक, ये कोई भी कर सकता है, किसी के ऊपर भी हो सकता है। क्योंकि आफ्टर ऑल इन सारी चीज़ों का मकसद यही है कि जो इंसान है या मनुष्य है उनका नाश हो, वो बर्बाद हो। और ये भी एक शैतान की ही चाल है कि लोगों की जिंदगियों के अंदर इस तरीके से भी काम करे। आज हम परमेश्वर के वचन के द्वारा इन चीजों के खिलाफ, अगर आपके घर के ऊपर या आपके परिवार के ऊपर ऐसा कुछ भी हुआ है या आप इसके कांटेक्ट में आए हैं किसी भी तरह से, इन शक्तियों के विरोध में यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करेंगे। उससे पहले मैं आपसे बात करना चाहता हूं 12 ऐसे चिन्ह, 12 ऐसे साइन कि जिससे आपको इस चीज का पता लग सके, आप इसके बारे में आइडिया लगा सकें और आपको हो सके कि हाँ, ये ब्लैक मैजिक या मैं कहीं ना कहीं इन चीजों के कांटेक्ट में आया हूं या ये चीजें हो रही हैं। वैसे तो बहुत सारी चीजें हैं जिनके कारण हम जान सकते हैं, हमें पता चल सकता है, पर मैं आज आपसे 12 ऐसे मेन चिन्ह या साइंस के बारे में बात करूंगा जिसके कारण आपको पता चल सके कि आप इस चीज के अंडर में, इस अटैक में आए हैं या फिर नहीं, या फिर आपका कोई रिलेटिव, भाई बहन, रिश्तेदार या कोई भी दोस्त, कोई भी इस चीज के अटैक में आया। अगर किसी ने आपसे बात की हुई हो या कुछ बताया हो तो आपको आज इस वचन को और इस वीडियो को और इस प्रार्थना को सुनने के बाद आप जान पाएंगे कि किस तरह से इससे बाहर निकलना है और किस तरह से हम इस ट्रैप के अंदर फंसे हैं और परमेश्वर कैसे आपको आजाद करना चाहता है। सबसे पहला पॉइंट, ऐसी बीमारी जिसे दवाइयां ठीक ना कर सकें। ऐसी बीमारी, कई बार ऐसी बीमारियां होती हैं जिन्हें हम दवाइयां ले रहे होते हैं, लगातार ट्रीटमेंट हो रहे हैं, वो एक बार ठीक हो जाएगी, फिर से वो चीजें होंगी। ऐसी कुछ बीमारियां, ऐसी कुछ चीजें होना, कोई भी चीज हो सकती है, वो सर दर्द हो सकता है, कुछ भी जिसका इलाज तो हो रहा है पर वो काम नहीं कर रहा है, या फिर डॉक्टर बोल रहे हैं हम इलाज तो कर रहे हैं, हमें समझ नहीं आ रहा है कि इसका कैसे होगा, क्या हो पाएगा। तो ये चांसेस हैं कि आप ब्लैक मैजिक या फिर जादू टोने के जो बुरा प्रभाव है उसके कांटेक्ट में आए हैं। पॉइंट नंबर 2, आपको ऐसा लगना कि आपको कोई व्यक्ति देख रहा है, आपको कोई मॉनिटर्ड कर रहा है, कोई आपकी बातों को सुन रहा है, या आप किसी साय को देखते हैं, आप ये देखते कोई परेशानी है, आपको ये लगता है कि कोई मेरे पीछे है, कुछ ना कुछ है मेरे पास, कुछ ना कुछ है मेरे आसपास जो मेरी बातों को सुन रहा है, कुछ ना कुछ है। अगर आप ऐसी चीज को या कोई भी व्यक्ति ऐसी चीज को महसूस कर पा रहा है या उसे लगता है तो यह साइन है कि हो सकता है आप ब्लैक मैजिक के कांटेक्ट में आए हैं, इसके प्रभाव में आए हैं। पॉइंट नंबर 3, बिना किसी बात के आप रिजेक्ट हो रहे हैं, बिना किसी बात के। सब कुछ ठीक है, आप कोशिश कर रहे हैं, आपकी जिंदगी के अंदर कुछ भी समस्या नहीं है, पर आप रिजेक्ट पे रिजेक्ट हुए जा रहे हैं, रिजेक्ट पे रिजेक्ट हुए जा रहे हैं। ये इंडिकेट करता है, ये इशारा करता है कि आप ब्लैक मैजिक या फिर जादू टोने के बुरे प्रभाव के कांटेक्ट में आए हैं। पॉइंट नंबर 4, एक समय था जब आप बहुत होशियार थे, बहुत समझदार थे, स्कूल में, कॉलेज में या कहीं पे भी, पर अब एकदम से कुछ ऐसा हो गया, आपको कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, आपको कुछ पता ही नहीं चल रहा है, आपके बच्चों को कुछ पता ही नहीं चल रहा है। एक समय था कि बहुत ब्रिलियंट थे, बहुत ज्यादा होशियार थे, अब एकदम से कुछ हो गया है। अगर ऐसा कुछ है तो यह इशारा करता है कि कहीं ना कहीं आप ब्लैक मैजिक के कांटेक्ट में आए हैं। पॉइंट नंबर 5, बिना कंट्रोल के शराब या कोई नशा करना, किसी भी तरह का नशा, पर कंट्रोल नहीं है बॉडी के ऊपर, कोई कंट्रोल नहीं है, बस किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, हो रहा है, पता नहीं हो, मैं रोकना चाहता हूं अपने आप को, मैं छोड़ना चाहता हूं इन चीजों को, पर रुक नहीं पा रहा है, कंट्रोल नहीं हो रहा है इस चीज के ऊपर, किसी तरह के नशे के ऊपर। तो यह इशारा करता है कि आप ब्लैक मैजिक के या जादू टोने के बुरे प्रभाव के कांटेक्ट में आए हैं। पॉइंट नंबर 6, बुरी स्मेल, बैड स्मेल। एक होता है बुरा टेस्ट, बैड टेस्ट, कि आपको खाने से पता चला ये टेस्टी नहीं लग रहा है, पर एक स्मेल कि अब आप सब कुछ ठीक है पर आपको वो स्मेल छोड़ नहीं रही है, आप लगातार कुछ ना कुछ ऐसा बुरा महसूस करें, अनप्लीजेंट, जो आपको अच्छा नहीं लग रहा है, पर ऐसी स्मेल आप महसूस कर रहे हैं हर वक्त।
या कभी कभी आप दिन में एक दो बार ऐसी चीजें हो जाने कि आपको एक ऐसी चीज लग रही है, कुछ नहीं हो रहा है आसपास, ऐसा नहीं कि आप गंदगी के पास खड़े हैं या कुछ मरी हुई चीज के पास खड़े हैं, ऐसा कुछ नहीं। आप अपने घर में भी हैं, अगर सब कुछ अच्छा है, फिर भी आप एक ऐसी स्मेल आपको आती है या महसूस होती है कि ये मुझे अच्छी नहीं लग रही, बहुत बुरी है। तो अगर ऐसा हो रहा है तो आप कहीं ना कहीं ब्लैक मैजिक के या शैतान के या फिर जादू टोने के प्रभाव में आए हुए हैं। पॉइंट नंबर 7 नंबर पॉइंट में हम देखते हैं कि आप सपने में तो ये देखते हैं कि आप बहुत ज्यादा खा रहे हैं, पर जब आप सुबह उठते हैं आपके पेट में एकदम से दर्द होने लग जाता है। आपका पेट बहुत ज्यादा, आप दर्द महसूस करते हैं। रात को आप खा रहे हैं, सपने में खा रहे हैं आप, पर उठते वक्त आप देखते हैं कि आपको बहुत ज्यादा पेट दर्द हो रहा है। अगर ये बार बार चीजें हो रही हैं तो ये इशारा करती है इस बात के ऊपर कि आप कहीं ना कहीं ब्लैक मैजिक के या विचक्राफ्ट के जो ऐसी चीजें होती उसके प्रभाव में कहीं ना कहीं आए हुए हैं। पॉइंट नंबर 8, अपने आप को अकेला महसूस करना। आपके चारों तरफ लोग हैं पर फिर भी आप अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हैं, आप अपने आप को खोया हुआ महसूस कर रहे हैं। आपको यही लग रहा है कि मेरे साथ कोई नहीं है, मैं पूरी तरह से अकेला हूं। भले ही आप चारों तरफ से लोगों से सराउंडेड हैं, कि लोगों ने आपको घेर रखा है, लोग आपके साथ आते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, सब कुछ होता है, पर आप अंदर से यह चीज हो रही है कि आप अकेले हैं, आपके साथ कोई भी नहीं है। अगर ऐसा हो रहा है तो ये विचक्राफ्ट का, ब्लैक मैजिक का या फिर काले जादू का बुरा प्रभाव आप देख सकते हैं। कहीं ना कहीं आप उस चीज के कांटेक्ट में आए हैं। पॉइंट नंबर 9, बिना किसी बात के मिसकैरेजेस हो जाना। आप व्याख्या नहीं कर पा रहे, आप बता नहीं पा रहे, आपको नहीं पता चल रहा है कैसे हो रहा है, या डॉक्टर एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे कि ये कैसे हो गया है। बिना किसी रीजन के, बिना किसी कारण के मिसकैरेजेस हो जाना, तो ये इशारा करता है कि कुछ ना कुछ है जो आपके गर्भ को नुकसान पहुंचा रहा है, आपके गर्भ को नुकसान पहुंचा रहा है। तो ये ब्लैक मैजिक का, विचक्राफ्ट की तरफ इशारा करता है कि आप कहीं ना कहीं उसके प्रभाव में हैं। पॉइंट नंबर 10, आप भूल रहे हैं बहुत ज्यादा। आपने थोड़ी देर पहले कुछ कहा या कुछ किया, अब आप भूल रहे हैं, आपको पता नहीं आपने थोड़ी देर पहले क्या किया। एकदम से ये चीजें अगर बार बार हो रही हैं, बार बार हो रही हैं, एक्सट्रीम लेवल में हो रही है, बहुत ज्यादा हो रही हैं, आपको पता नहीं चल रहा आपने कल क्या खाया या क्या कल क्या किया या किससे क्या बात की, आपको पता नहीं चल रहा है। तो ये इशारा करता है कहीं ना कहीं आप उस ब्लैक मैजिक के या विचक्राफ्ट के जो कॉन्टेक्ट है या बुरा प्रभाव है उसके नीचे आए, उससे इन्फ्लुएंस हुए हैं आप। पॉइंट नंबर 11, कोई आवाज आपको सुनाई दे रही है, आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ है जो मेरे साथ बात कर रहा है, ये अनोखा है, कुछ ना कुछ है जो मेरे साथ बात कर रहा है। आप सोए हुए हैं, आपको लग रहा है कुछ ना कुछ है जो मुझसे बात कर रहा है, कुछ कहने की कोशिश कर रहा है। आप चल फिर रहे हैं, आप घर में काम कर रहे हैं, आपको फिर भी लग रहा है कि कुछ ना कुछ है जो मेरे साथ बात कर रहा है, कुछ ना कुछ आवाज आ रही है, पर आप उसे एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे, आपको पता नहीं चल रहा है, कुछ है। अगर ऐसा कुछ आपकी जिंदगी में हो रहा है या किसी के साथ भी हो रहा है तो यह इशारा करता है कि आप ब्लैक मैजिक या विचक्राफ्ट के कांटेक्ट में आए हुए हैं या उसके बुरे प्रभाव में आए हुए हैं। पॉइंट नंबर 12, जो आखिरी है पर बहुत ज्यादा जरूरी है, कि कुछ भी काम नहीं कर रहा है, सब कुछ ठीक है। अगर आप एक स्टूडेंट हैं या फिर आप ग्रेजुएट आप हो चुके हैं, आपके पास अच्छी डिग्री है, पर कुछ भी काम नहीं कर रहा है, आप अप्लाई कर रहे हैं जॉब के लिए, काम नहीं हो रहा है, आप अपने बिजनेस को शुरू कर रहे हैं, सब कुछ ठीक है, डीलर्स बात कर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, पर काम नहीं हो रहा है, कुछ भी निकल नहीं रहा है, कुछ भी बाहर नहीं आ रहा है, कोई अच्छा रिजल्ट नहीं है। अगर सब कुछ ठीक होने के बाद बार बार ये चीजें हो रही हैं, ये इशारा करता है कहीं ना कहीं आप ब्लैक मैजिक के प्रभाव में हैं, ब्लैक मैजिक के प्रभाव में हैं। अब जब ये चीजें आपकी जिंदगी में इस लेवल में काम कर रही हैं, किसी की जिंदगी में भी काम कर रही हैं, आपको लग रहा है, यहां पे लॉजिक लगाने की जरूरत नहीं है, आपको ये जरूरी नहीं है कि उसमें इत्तेफाक भी हो सकता है, ये वैसे भी हो सकता है, हां वैसे हो सकता है, पर आपको इन चीजों को सीरियस, बहुत ही गंभीरता से लेने की जरूरत है, आपको छुटकारे की जरूरत है। यीशु मसीह इस तरह से कहता है कि शैतान किसी और काम के लिए नहीं, चोरी करने के लिए, नाश करने के लिए, घात करने के लिए आता है। शैतान आपका दोस्त नहीं है, वो आपका मित्र नहीं है, वो आपको नाश करना चाहता है और वो कोई भी तरीका अपना सकता है। जरूरी नहीं है कि आपके परिवार के ऊपर किसी ने कुछ किया है,
या कोई आपका दुश्मन है, ऐसा कुछ नहीं, जरूरी नहीं है। हो सकता है आप अनजाने में उस कॉन्टेक्ट में आ चुके हैं, आपको भी पता नहीं है, कोई आपका दुश्मन भी नहीं है, पर फिर भी आप उस शैतानी शक्ति के प्रभाव में आ चुके हैं। अगर ऐसा हो रहा है, इन चीजों को, अगर ऐसे इन 12 में से कोई भी चीज आपके साथ हो रही है, उसे हल्के में ना ले, सीरियस लें, उसे बहुत ही गंभीरता से लें। बाइबल ऐसा बताती है कि आपको प्रार्थना करने की जरूरत है। आप प्रार्थना करें, आप परमेश्वर के वचन में बढ़े। अब मैं आपके लिए प्रार्थना करने के लिए जा रहा हूं कि अगर आप में से कोई भी व्यक्ति इस चीज के बुरे प्रभाव में है, परमेश्वर आज ही आपको आजाद करे और आप अपनी जिंदगी में ग्रोथ को देखें, बढ़ता हुआ देखें। आप अपनी आंखों को बंद करें, आप जो कोई भी हैं, मैं आपके लिए प्रार्थना करने के लिए जा रहा हूं। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी और जीवित नाम में मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूं। अगर आप किसी भी तरह के जादू टोने के या ब्लैक मैजिक के या किसी भी तरह की शैतानी शक्ति के प्रभाव में आए हुए हैं, मैं प्रभु यीशु के नाम में कमांड करता हूं, आज्ञा देता हूं उस अंधकार की ताकत को, वो आपकी जिंदगी को, आपके घर को, आपके परिवार को, आपके कामों को छोड़ के यीशु मसीह के सामर्थी नाम में दफा और दूर हो जाए। दूर हो जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, और आप आजाद हो, आप चंगाई पाएं, आप छुटकारा पाएं, अपनी जिंदगी में आप ग्रोथ को देखें। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आप ब्लेस्ड हो जाएं, यीशु के नाम में। परमेश्वर के लोग कहें आमीन। आप अपनी जिंदगी को गंभीरता से ले, आपकी जिंदगी है, आपको संभालने से प्रोटेक्ट करें। परमेश्वर के साथ अपनी संगति को मजबूत करें, उसके वचनों के अनुसार चलें, वचनों को पढ़ते रहें। परमेश्वर आपको संभाल के रखेगा, वो अपने स्वर्गदूतों को भेजेगा कि वो आपकी रक्षा करें।